विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वो रोता है, विलाप करता है, पछाड़ी खाता है। ये कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राण ढार की घातिका हूं। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को ये संतोष न था। वो सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वो कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हो। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वो 8 पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वो प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु है। जहां 8 पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उठती है। वो मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में है, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वो कांति कहां चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यो संदेशा भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों का सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि मुझसे कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर ये पत्र दीजिए और मेरी ओर से विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रवन करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम ये संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल
ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ना होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयल की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपए वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितने चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती, शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्का, आप है, आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, चकोड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? सुनो राम गुलाम, भवानी, चकोड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने सब कहां गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने 5 के नाम कई बार दोहराए, लेकिन ये न हुआ कि पंखा झलने वाले 2 आदमियों में से ही किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कोई ना होई। कहाँ तक उधार बारी ले ले खाई। मांगत मांगत थेथर हुए गए ना। भालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूं बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख